A very good evening, guys. Welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. तो आज का जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर दिस टॉपिक विद यू बिकॉज आप लोगों के साथ ये बहुत बार होता होगा कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं एंड ट्रेड आपके वो अगेंस्ट चली जाती है या आपके अकॉर्डिंग आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। उसका सिंपल सा छोटा सा रीज़न जो है वो आपकी स्क्रीन पे बहुत ही वाइब्रेंट कलर में मौजूद है, जो कहता है कि आपको अपने चार्ट के ऊपर एविडेंस को ट्रेड करना है, एंटीसिपेशन को ट्रेड नहीं करना है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूंगा कि एविडेंस को कैसे चार्ट के ऊपर देखना है, कैसे चार्ट खुद से बोलेगा कि यस दिस इज द पॉइंट टू टेक एन एंट्री, यस दिस इज अ पॉइंट टू लॉन्ग अ स्टॉक और दिस इज अ पॉइंट टू शॉर्ट अ स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से, चाहे अपनी कॉपी पेन अपने पास रख लो, नोट्स बनाने शुरू कर दो, बहुत ध्यान से सुनना कि मैं चार्ट को किस तरह से रीड करता हूँ, किस तरह से एविडेंस को ढूंढता हूँ और कैसे मूवमेंट को एंटीसिपेट नहीं करता। व्हेन आई गिव माई व्यू ऑन ट्विटर हैंडल ऑल्सो, जो मेरा ट्विटर हैंडल जिसमें मैं आजकल एक्टिव नहीं हूँ, अगर आप चाहते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जिसके बाद मैं फिर से एक्टिव होऊंगा ट्विटर हैंडल पे। सो पहली बात, आपको चार्ट के ऊपर एविडेंस देखना होता है, एंटीसिपेट नहीं करना होता है। एविडेंस जब मिलता है चार्ट के ऊपर तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्टोरी बनानी होती है। लोग क्या करते हैं, स्टोरी पहले बनाते हैं। लोग कहते हैं डबल बॉटम बन जाएगा यहाँ पे, जबकि डबल बॉटम बना नहीं होता है। एंड वो एविडेंस को कैसे पहचानना है, कैसे मार्केट की सही डायरेक्शन में बैठना है, वो इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज जब मेरी वीडियो के लाइक्स 50 हो जाएंगे, देन आई विल कम अप with this video which you are seeing on the screen, that how pro traders trade in the market, कैसे मार्केट को ट्रेड किया जाता है जैसे प्रो ट्रेडर्स करते हैं, कैसे अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छा रखा जा सकता है। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो wherein I'll show you, I'll prove it to you that how to trade evidence and not anticipation। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की, हाउ टू ट्रेड एविडेंस ऑन द चार्ट एंड नॉट एंटीसिपेशन। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, I have selected 7 stocks, 7 examples which I'll explain it to you that how evidence come onto the chart and we are not anticipating anything. But remember, even if you saw the evidence, अगर आपको evidence मिल भी जाता है तो it does not mean कि ट्रेड आपके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। लेकिन आपको आपके दिमाग में ये सिग्नल जाना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं आप उसे ट्रेड कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं उसे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुनने में एक जैसी लगती चीजें हैं, आप जो देखते हो चार्ट पे उनको ट्रेड करना होता है, जो आप सोचते हो उनको ट्रेड नहीं करना है। तो आई विल प्रूव दिस पॉइंट टू यू वेरी क्लियरली। मेरे साथ वीडियो में नेक्स्ट 10 मिनट तक बने रहना और अपने लाइक्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करे बिना जरूर मत जाना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। लेकिन वो आएगी तब जब मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक्स मिलेंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सकता। अब बात करते हैं इस चार्ट की कि व्हाट इज एन एविडेंस एंड व्हाट इज अ एंटीसिपेशन। अब आमतौर पे रिटेलर्स क्या करते हैं, एंटीसिपेशन में ट्रेड करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया है, इस लेवल को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से हमें अच्छी एक मूवमेंट मिली थी, मीन्स हमें पता है कि प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है, पहले इस एरिया पे सपोर्ट ले चुका है पहले। Now, what is the difference between an anticipation and an evidence? एविडेंस कैसे दिखता है, एविडेंस की शक्ल कैसी होती है, मैं आपको क्लियर करूंगा। अब जब मार्केट प्राइस यहां से लेके यहां तक नीचे आया, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहां पे ट्रेड एग्जैक्टली लेवल पे आते ही ले लेते होंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। नाउ व्हाट इज एन एविडेंस, लेट मी मेक दैट थिंग वेरी क्लियर टू यू। अब मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। ओके, सो बेसिकली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम इस कैंडल में बैठे हैं, जो मैंने कैंडल को हाईलाइट किया है ऑरेंज लाइन से, वर्टिकल लाइन से। तो आप देख सकते हो जब प्राइस यहाँ पे आया तो प्राइस ने प्राइस एक्शन किस तरह का फॉर्म किया। प्राइस लगातार 1 2 3
4 और 5, 5 लगातार बियरिश कैंडल बनाता हुआ आ रहा था। तो यहां पे हमने एंटीसिपेट किया, जिसको हमने ट्रेड नहीं करना होता, कि प्राइस यहां से बाउंस कर सकता है। दिस वाज एंटीसिपेशन। नाउ व्हाट इज एन एविडेंस? एविडेंस इज वेरी क्लियरली, इफ यू सी द प्राइस एक्शन हाउ इट्स फॉर्मिंग आफ्टर, सी एंड अंडरस्टैंड विद मी, आफ्टर 5 बियरिश कैंडल्स प्राइस ने यहां पे एक कैंडल बनाई जो कि कलर भी चेंज हुआ, ये वाली कैंडल की हम बात कर रहे हैं, जो कि कलर भी चेंज हुआ और वो इस तरह से बनी। Now what does this candle mean? This candle means कि प्राइस ने जब ओपनिंग, ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल यहाँ नीचे खुलती है, प्राइस ने जब ओपनिंग की, प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद प्राइस ने ऊपर क्लोज किया, तभी ये कैंडल ग्रीन बनी। Now what is the evidence provided over here? That the previous important level which was a good support earlier is still trying to hold the level. बट क्या ये अभी वैलिड एविडेंस है? आंसर इज नो। ये यहां पे एक कोशिश हो सकती है बुल्स की कि प्राइस ऊपर मूव कर सकता है। हमें फर्दर एविडेंस, फर्दर कॉन्फ्लुएंस की हमें जरूरत है, तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट डे की कैंडल का। नेक्स्ट डे की कैंडल ने हमें एक और एविडेंस दिया। आप देख सकते हो नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे बनती है, ऐसे बनती है। इसमें प्राइस हमारी प्रीवियस डे की कैंडल, जो प्रीवियस डे की कैंडल ऐसी बनी थी, उस कैंडल के भी नीचे जाता है एंड प्राइस ऊपर आके फिर से ग्रीन क्लोज करता है। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ एविडेंस। दिस इज एन एविडेंस। यहां रेड कैंडल तक, जब ये रेड कैंडल बनी थी, ये सिर्फ एक एंटीसिपेटेड ट्रेड थी, लेकिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें 2 ग्रीन कैंडल लगातार बनने के बाद ये समझ आ रहा था कि प्राइस का जो पिछला सपोर्ट एरिया है वो होल्ड रखने की कोशिश कर रहा है, प्लस नीचे वॉल्यूम भी आ रही है। सो यहां पर एक बहुत वैलिड और एक बहुत ही सही ट्रेड बनती थी, जिसमें आप इसमें यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के बाद एंट्री ले सकते थे, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को छोटा रख सकते थे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आपको। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा कि प्राइस 5 दिन, नाउ व्हाट आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, पहले आपको एविडेंस क्रिएट करना है, देन आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। नाउ इसके पीछे स्टोरी क्या बनी? इसके पीछे स्टोरी ये बनी, जब प्राइस पिछली बार यहाँ गिरा तो प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ली थी, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया, प्राइस ने 5 लगातार कैंडल्स के बाद 2 ग्रीन कैंडल हमें बनाता हुआ दिख रहा है, नीचे वॉल्यूम आ रही है, तो इट मींस कि यहां से एक बुलिश सेंटिमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें मिला भी। सो ऑलवेज आई से दैट एविडेंस इज फर्स्ट एंड स्टोरी इज सेकेंड, EFSS, राइट? एविडेंस फर्स्ट, स्टोरी सेकेंड। उसके बाद मैं आपको इसी चार्ट में एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, बहुत ही आपको मजा आएगा समझ के, ये ध्यान से समझना इसी चार्ट के अंदर। नाउ सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता था, अगर आप थोड़े से और रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हैं, तो सेकंड जो कैंडल थी, जब ये बननी शुरू होती, सेकंड कैंडल जब ये बननी शुरू होती, तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते थे। कैसे? ठीक है, इसमें भी एंट्री लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बहुत बढ़िया तरीका आपको मैं बताता हूँ कि मान के चलो जब ये कैंडल बननी शुरू हुई, तो अब इस कैंडल को अगर ध्यान से देखें, मैं कैंडल को साइड में आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह से कैंडल बनी जिसमें छोटी सी नीचे विक थी। नाउ प्राइस जब यहाँ पे खुला तो नीचे विक कैसे बनेगी? मतलब प्राइस यहाँ खुलेगा, प्राइस नीचे जाएगा, फिर प्राइस ऊपर आएगा, मींस प्राइस पहले नीचे आएगा ग्रीन कैंडल बनाते हुए, नीचे विक क्रिएट करेगा एंड देन प्राइस ऊपर चलना शुरू होगा। तो आइडियली जब ये कैंडल ऐसे बनी थी, इतनी छोटी कैंडल थी, जब ये प्राइस नीचे आके ऊपर जाना शुरू किया और जब प्राइस ने ग्रीन कलर लेना शुरू किया, तब भी एंटर कर सकते थे, मींस एट द स्टार्टिंग जब प्राइस कैंडल ग्रीन बननी शुरू हुई, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक एविडेंस था। सेकेंड एविडेंस आपको दिख रहा था स्क्रीन पे कि आज प्राइस ने नीचे आने की कोशिश की, इस 2 कैंडल के एरिया से रिजेक्शन फेस कर रहा है, कैंडल ग्रीन बननी शुरू हो चुकी है। यू नीड नॉट वेट फॉर अ फर्दर एविडेंस। तो आप इसको, अपनी एंट्री को यहाँ पे भी प्लान कर सकते थे कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको इसको मूव करके दिखाऊं तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे कैंडल इनफली ग्रीन बननी शुरू होगी, तब भी आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता, जिसमें इनिशियल टारगेट आपका पिछले एरिया तक होना था, उसके बाद सारा का सारा बोनस था। अब बात करते हैं इसी चार्ट में सेकेंड एविडेंस की। उससे पहले हम थोड़ा ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं सो दैट थोड़ी सी क्लैरिटी आए। सो ये ड्राइंग्स हमने रिमूव कर दिए हैं, हम वीडियो पे दोबारा आएंगे, मींस चार्ट पे दोबारा आएंगे और समझेंगे। जस्ट अ मिनट, ओके। अब मैं आपको दूसरा एविडेंस दिखाता हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि क्या बियर, यहाँ पे हमने ये समझा कि बुल्स कब स्टेपिंग कर रहे हैं, अब ये कैसे पता लगेगा कि बियर्स कब स्टेपिंग कर रहे हैं। तो पहले हमने एविडेंस ढूंढना चार्ट के ऊपर। हमें ये पता था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है एक, जहाँ से प्राइस पिछली बार जाके एक फॉल लिया था। प्राइस ने जब दोबारा यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद
प्राइस ऊपर खुला एंड ऊपर खुलने के बाद प्राइस ने हमें एक बियरिश कैंडल दी, मींस 4 कैंडल्स के बाद जब एक रेड कैंडल आ रही है तो इटसेल्फ टेल्स कि स्टोरी कुछ डिफरेंट हो गई है। जो बुलिशनेस थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। आई वोंट से कम हो गई थी यहाँ पे, लेकिन कम होती हुई नजर आ गई थी। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एविडेंस। उसके बाद अगली जब कैंडल रेड बनती है तो अब अपने आप से क्वेश्चन करके देखो कि व्हाट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ओवर हियर। क्या अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए या अगली कैंडल रेड बननी चाहिए? अगर आपका आंसर रेड है, आप अपने आप से रेड को आंसर कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एविडेंस क्रिएट हो गया कि 4 कैंडल्स के बाद प्राइस एक ऐसे लेवल पे जाके टच करता है जिसके बाद 4 ग्रीन कैंडल्स के बाद 2 लगातार रेड कैंडल बनती हैं। सो दिस इज पॉइंट 1। लेट मी गो टू द नेक्स्ट चार्ट टू एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट बेटर एंड आपको बहुत अच्छे से बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहना। हम अगले चार्ट पे चलते हैं, दैट इज VPRPL, विष्णु प्रकाश। मैंने इसमें कुछ लेवल्स को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। अब इसमें भी आप देखो तो हमने एविडेंस की वेट करनी है। मैंने कुछ लेवल्स को ऑलरेडी ड्रॉ किया है। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है पहले समझते हैं। बिकॉज इस लेवल से यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग आई थी, उससे पहले भी इन दोनों लेवल से अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली थी, तो इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट था। मैंने इस लेवल को मार्क करके रखा। उसके बाद जब हम आते हैं नीचे तो प्राइस ने यहाँ पे हमें एविडेंस कैसे दिया, 1 2 3। उसके बाद प्राइस ने इस तरह से कैंडल बनाई जिसमें नीचे की तरफ बहुत बड़ी विक थी। इस कैंडल को आप कैसे रीड करोगे? इस कैंडल को रीड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग दी, नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गया एंड अपने अपर रेंज में ही क्लोजिंग दे दी। मींस जो पुराना एरिया है, जो पुराना रेजिस्टेंस जोन है, वो सपोर्ट का काम करने लग गया। सो दिस वॉज क्रिएशन ऑफ एन एविडेंस नंबर 1। इसमें 1 कैंडल एविडेंस हमें मिला एंड सेकेंड कैंडल एविडेंस हमें दूसरी ग्रीन कैंडल भी मिली। सो इसमें स्टोरी कैसे क्रिएट करेंगे आप? एविडेंस मिल गया, नाउ क्रिएट अ स्टोरी दैट प्राइस हैज रीच टू अ लेवल विच वॉज प्रीवियसली अ रेजिस्टेंस। नाउ प्राइस जब गिर रहा था, प्राइस ने गिरने से मना किया, प्राइस नीचे गया, जा नहीं पाया, प्राइस ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी। हम देख सकते हैं हमें नेक्स्ट 2 दिन अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को मिली। अब हम इसमें दूसरी तरह का एविडेंस भी समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड को मैनेज करने के लिए भी। बट इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं अभी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत जरूरी है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नाउ हमें पता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे भी उस लेवल की इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं। 1 2 कैंडल के बाद 3 लगातार रेड कैंडल बनाई थी, मतलब ये जो लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है वो पहले भी इंपॉर्टेंट था। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 2 ग्रीन कैंडल, प्राइस ने इस तरह से कैंडल बनाई और जिसमें अपर विक थी। इस कैंडल को आप कैसे पढ़ोगे? प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने का नीचे जाके क्लोजिंग होगी, मतलब ये जो विक बनी उसने हमें सेलिंग दिखाई एट अ प्राइस विच वॉज अर्लियर रेजिस्टेंस। तो स्टोरी बननी शुरू हुई है। नाउ अगली कैंडल हमारे पास रेड बन गई। नाउ दिस वॉज एन एविडेंस। व्हाट वॉज द एविडेंस? अपने आप से सोच के देखो, क्या ये बात लॉजिकल है कि प्राइस एक लेवल पे जाके टच किया 2 बुलिश कैंडल के बाद, उसके बाद प्राइस में तीसरी कैंडल बनाई जिसमें ऊपर विक थी एंड नेक्स्ट कैंडल रेड बनाई। तो व्हाट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी? नेक्स्ट प्राइस कहां पे जा सकता है? नीचे की ऊपर। तो हमें पता है कि प्राइस एक ऐसे जोन पे है जो रेजिस्टेंस का एविडेंस दे रहा है हमें, तो प्राइस उसके बाद नीचे जाना बहुत जरूरी है एंड प्राइस ने नीचे चला गया। नाउ दिस इज नॉट श्योर शॉट, दिस इज हाउ यू रीड अ चार्ट। अब हो सकता है कि प्राइस अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बना के एक हमें ट्रैप कर जाता और स्टॉप लॉस सेट कर जाता, बट द पॉइंट इज यू आर प्लेइंग प्रोबेबिलिटी और इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी को खेल सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर example which is more interesting. The example is CG Power. Now this is a very interesting example. इसमें आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। मैंने इसमें 3 एरियाज को ऑलरेडी मार्क करके रखा है। उन 3 एरियाज को मैं आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे एविडेंस को देख सकते हैं, आपको ये बताता हूँ। सो सबसे पहले हमें दिखता है कि प्राइस ने इस लेवल का ये ब्रेकआउट दिया इस ग्रीन कैंडल पे। कॉन्जिक्वेंटली प्राइस ने 2 ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन हमें एविडेंस क्या दिखा? पहली ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी, दूसरी ग्रीन कैंडल उससे छोटी, तीसरी ग्रीन कैंडल उससे भी छोटी, एंड जो तीसरी कैंडल थी उसके ऊपर हमें विक भी दिखी। मींस जो बाइंग हो रही थी, बाइंग का प्रेशर हमें इस विक से कम होता हुआ दिखा और कैंडल के साइज से भी कम होता हुआ दिखा। उसके बाद हमें मिला कि एक और ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन वो पिछले ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। मींस यहाँ पे जो सेलिंग हुई अभी तक फुली कैप्चर नहीं हुई है। द एविडेंस हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग, राइट। सो हमें एक्सटेंडेड मूव मिली, जिसके बाद हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिली जिसमें ऊपर विक थी एंड फॉलोड हमें एक रेड कैंडल मिली।
तो क्या ये इनफ एविडेंस नहीं है स्टोरी क्रिएट करने के लिए कि पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल, देन एक छोटी ग्रीन कैंडल, देन एक छोटी और ग्रीन कैंडल विद अ विक, देन अ रेड कैंडल? मीन्स जो बाइंग हो रही थी, एक्सटेंडेड हो गई थी मार्केट, उसमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया है एंड प्राइस नीचे जा सकता है। क्या प्राइस नीचे नहीं गया? द आंसर इज येस। दिस इज हाउ यू ट्रेड एन एविडेंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इसी चार्ट के अंदर, आई एक्सप्लेन यू, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी क्लियर दिस नाउ। अगर आप देखें तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था। प्राइस ने इस लेवल के ऊपर आकर हमें 1 2 3 रेड कैंडल के बाद 2 छोटी छोटी डोजी कैंडल बना के दी ऐसी। सो व्हाट डज दिस मीन? ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। 3 लगातार रेड कैंडल के बाद यहां पे हमें इन 2 कैंडल्स ने ये दिखाया कि सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया है। तभी अगर सेलिंग प्रेशर खत्म ना हुआ था तो यहां पे एक रेड कैंडल और बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पिछली सपोर्ट पे था और प्राइस ने हमें एविडेंस देना शुरू किया कि यहां से बाइंग आ सकती है। नाउ इसमें 2 सिनेरियोस थे। या तो आप यहां पे इसमें एंट्री लेते एंड अपना स्टॉप लॉस सेट करवा लेते, बिकॉज दिस कैन बी अ फेलिंग ट्रेड ऑल्सो, एक फेल्ड स्टॉप लॉस ट्रेड भी हो सकती थी। अगर आप अपने आप को रिस्क को और बचाना चाहते हैं तो आपको एक यहाँ पे फर्दर एविडेंस की वेट करनी चाहिए थी, एक और ग्रीन कैंडल बनने की, जिससे ये बिल्कुल श्योर शॉट हो जाता कि ये ट्रेड ली जा सकती है। काम करेगी या नहीं करेगी, आई ऑल्सो डोंट नो, नो वन नोज, बट येस, ट्रेड ली जा सकती थी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चार्ट ओनली, price has reached to an important level which earlier worked as a support. Price has bumped to this level with a small wick rejection, very small wick rejection. क्या यहाँ पे एंट्री बनती है? अपने आप से कहना। अगर आप अभी तक समझ गए इसका कंसेप्ट तो आप बोलेंगे नहीं, बिकॉज अभी तक हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा सकता है। Now what will be the evidence? The evidence can be some kind of wick rejections over here. यहाँ प्राइस नीचे जाए, हमें दिखाए कि प्राइस नीचे जाने की कोशिश तो जरूर की लेकिन फेल हो गया। उसके बाद दूसरा एविडेंस हो सकता है ग्रीन कैंडल, जो हमें दिखाए कि यहाँ पे बुल्स ने कॉन्कर कर लिया है एंड दे हैव गिवन अस एन एविडेंस। फिर हम स्टोरी क्रिएट करेंगे कि प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल पे आया, प्राइस ने नीचे एक छोटी सी विक रिजेक्शन बनाई, फिर प्राइस ने एक और कैंडल बनाई जिसने नीचे की तरफ विक रिजेक्शन बनाई, एंड देन प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाई जिसने हमें क्लियर कट एक ट्रेड दी, जिसमें हम एंट्री यहां करेंगे, स्टॉप लॉस लाइन के नीचे रखेंगे एंड वी विल बी टारगेटिंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड एविडेंसेस। थोड़ी सी और एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल अगले वाला, हम 3 या 2 और एग्जांपल लेंगे। अगला एग्जांपल हमारा आता है, वो हम चार्ट खोलने वाले हैं आपके सामने। यस, नाउ दिस इज अ वेरी 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 गुड एग्जांपल जो आप लोगों को समझना चाहिए। आपको इसमें एक डिफरेंट तरह का एक माइंडसेट तैयार होगा आपका। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 4 एरियाज को आइडेंटिफाई किया, 4 एरियाज को। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा। आप कहीं यहाँ पे खड़े हैं, प्राइस ने यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद 2 ग्रीन कैंडल बनाई, देन एक डोजी कैंडल, देन एक बुलिश कैंडल, देन सम डोजीज, देन एक रेड कैंडल, देन 2 डोजी कैंडल एंड देन 1 ग्रीन कैंडल। ये क्या हुआ? इतनी बड़ी रेंज बनने के बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ। मोमेंटम शिफ्ट किस साइड हुआ? बुल्स की तरफ, बिकॉज एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी एंड हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग गलती ये करते हैं कि जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आया, आपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आते ही ट्रेड ले ली, बिकॉज आपको पता था कि पहले ही प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो देयर आर हाई चांसेस के सपोर्ट लेगा। येस, यू आर राइट, बट डोंट एंटीसिपेट, ट्राई टू फाइंड एन एविडेंस एंड देन क्रिएट अ स्टोरी। देन प्राइस रीच टू दिस लेवल, पहुंचने के बाद तक पहले ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल बनी, देन 2 छोटी डोजी बनी, देन एक ग्रीन कैंडल, देन एक बड़ी रेड कैंडल, विच शोड दैट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी वो दोबारा से काम कर रही है। दिस वॉज एन एविडेंस, नॉट अ एंटीसिपेशन। यहाँ पे हमने एंटीसिपेट नहीं किया, एविडेंस किया, और हमें समझ आ गई थी यहाँ पे कि प्राइस अभी ऊपर जाने को तैयार नहीं है, प्राइस नीचे जा सकता है। उसके बाद प्राइस दोबारा से उसी लेवल पे आता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है एंड दोबारा से एक हमें डोजी बनाता हुआ नजर आता है। हमें ये एस्टैब्लिश हो गया अब तक कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया है एंड प्राइस ने हमें 3 बार उसके एविडेंस दिए हैं। और नेक्स्ट डे क्या हुआ? अ बिग गैप डाउन। अब ये लोग न्यूज़ कह लो या जो मर्जी कह लो, बट दिस वॉज वेरी क्लियरली एविडेंट ऑन द चार्ट कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक नीचे ग्रीन कैंडल बनाई। ये ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली उसी एरिया के नीचे बनी जो पहले हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था। तो आप लोग जो इस चैनल से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं उनको पता है कि प्राइस
in price charts there is a concept called change of polarity. ये जो सपोर्ट थी ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है एंड हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 2 दिन के लिए प्राइस ने इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर ये विक रिजेक्शंस मीन द प्राइस इज फेलिंग एंड प्राइस ने एक रेड कैंडल बनाई. सो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट द प्राइस टचेस दिस लेवल एटलीस्ट और मे बी दिस लेवल. सो हम वेट करेंगे. अगर प्राइस ऐसा नहीं करता है तो प्राइस हैज टू गिव अस सम एविडेंस, मे बी अ ग्रीन कैंडल, मे बी अ विक रिजेक्शन कैंडल विच शोज कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चार्ट दैट इज SJS. This will be the last chart or maybe the second last chart to decide how to trade the evidences and not the anticipation. Now इसमें पहले हम समझेंगे कि क्या हमें दिख रहा था. यहाँ पे इस जगह पे कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था, लेकिन प्राइस को आप कैसे पढ़ेंगे आपको यहाँ पे बहुत क्लियर होगा. आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे 1 2 3 बड़ी रेड कैंडल बनाई. तो स्टोरी क्या बन गई? 3 बड़ी रेड कैंडल देन एक डोजी कैंडल. मीन्स व्हाट? जो सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आने के बाद नीचे एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें नीचे की तरफ विक जाता है. मीन्स सेलिंग हो गई है खत्म. लेकिन क्या यहाँ पे एंट्री बनती थी? येस, यू कैन टेक एन एंट्री बिकॉज नीचे विक रिजेक्शन बहुत बड़ा था. ठीक है, लेकिन अगर आपको फर्दर रिस्क मैनेज करना है अपना, तो अगली रेड कैंडल बनते ही या स्टार्टिंग ऑफ दी अगली ग्रीन कैंडल की स्टार्टिंग में आप एंट्री ले सकते थे या क्लोजिंग पे भी ले सकते हैं. उसके बाद देख सकते हैं हुआ क्या चार्ट के ऊपर कि चार्ट में लगातार 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनी एंड देन दोबारा से एक डोजी बनती हुई नजर आई. मीन्स व्हाट? मीन्स जो ये बाइंग हो रही थी ये कहीं ना कहीं रुक गई है. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि ट्रेड को माइक्रो मैनेज नहीं करना. अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया तो यू हैव टू वेट फॉर इट. हो सकता था कि इस डोजी कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लेकिन हमें क्लियर कट यहाँ पे साइन मिला था कि प्राइस यहाँ से मीन्स बाइंग प्रेशर यहाँ से डिप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है. लास्ट चार्ट फॉर द डे. एंड आपने अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो ज़रूर करें, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी. उसी में भी आपको इस तरह की बढ़िया लर्निंग मिलेगी. नाउ लेट्स डिस्कस दिस चार्ट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट चार्ट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट दैट हाउ टू अंडरस्टैंड द बुल्स आर एंटरिंग. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड कैंडल्स के बाद यहाँ पे लगातार हमें 2 क्या देखने को मिली? लगातार हमें डोजीज देखने को मिली. हमें पता है स्टोरी क्या बनी. प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आने के बाद सेलिंग क्रिएट की, लेकिन यहाँ पे आके सेलिंग खत्म हो रही है. प्राइस ने एक अच्छा लेवल क्रिएट किया है, डिप्लीशन दिखाया है. जब प्राइस की डिप्लीशन हो गई है सेलिंग की, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि प्राइस में बाइंग आ सकती है. तो इसमें हम इस इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करके, जैसे मैंने किया, ग्रीन कैंडल की स्टार्टिंग में एक ले सकते थे ट्रेड और इसको हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते थे. तो आप में से वो लोग जो एंटीसिपेशन के बेसिस पे ट्रेड करते थे एंड अब वो समझ गए हैं कि कैसे एविडेंस को पहले चार्ट पे क्रिएट होने देना है तब एंट्री लेनी है. अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना. एंड वन लास्ट थिंग जो मैंने सोचा नहीं था, आप देख सकते हो अब क्या हुआ इस चार्ट के ऊपर कि प्राइस ने एक बड़ी बुलिश कैंडल दी, फिर प्राइस ने एक और कैंडल दी जिसमें विक बहुत ऊपर की थी. ना यहाँ पे हर एक ट्रेडर को विजिलेंट हो जाना चाहिए था, सतर्क हो जाना चाहिए था, समझना चाहिए था कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके एक ऐसी कैंडल बना रही है. तो यहाँ पे एंट्री तो नहीं बनती है, लेकिन अपने आप ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हो. नेक्स्ट डे पे एक और रेड कैंडल बनती है जिसका कलर भी चेंज होता है, ग्रीन से रेड होता है, सेंटिमेंट्स हैव चेंज एंड उसमें भी एक बड़ी विक रिजेक्शन देखने को मिलती है. और नेक्स्ट डे आप देख सकते हो क्या हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली. सो दिस इज व्हाट आई से दैट क्रिएट अ स्टोरी आफ्टर द एविडेंस हैज बीन क्रिएटेड. Don't trade on the basis of don't trade on the basis of anticipation. Trade on the basis of evidences only. I'll see you guys in the next video. Till the time, take care.